हिमाचल में 4 लोकसभा 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। निर्वाचन विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन। 3 इंडिपेंडेंट एमएलए को बड़ा झटका। नामांकन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में लोकसभा तथा सुजानपुर, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, गगरेट, कुटलैहड़ और बड़सर में विधानसभा उपचुनाव होंगे। इसी के साथ मंगलवार से ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। 11 और 12 मई को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। प्रदेश में 14 मई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 15 मई को इनकी छंटनी होगी। 17 मई को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 1 जून को वोटिंग और 4 जून को रिजल्ट घोषित होंगे। संसदीय क्षेत्रों के नामांकन पत्र मंडी, हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ व डीसी के पास होंगे, जबकि विधानसभा की 6 सीटों पर संबंधित क्षेत्र के आरओ के पास नामांकन फाइल करने होंगे। इंडिपेंडेंट एमएलए और बीजेपी को बड़ा झटका। निर्वाचन विभाग की अधिसूचना के साथ ही 3 निर्दलीय विधायक और बीजेपी की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल नालागढ़ के निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, देहरा के होशियार सिंह और हमीरपुर के इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीदों के साथ अपने पद से इस्तीफा दिया था। इनकी सीटों पर अब 1 जून को वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी इनका इस्तीफा ही स्वीकार नहीं हो पाया है। बीजेपी भी इनकी सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव करवाना चाह रही थी, मगर इनकी सीटों पर उपचुनाव लटक गया है। अब इनका भविष्य हिमाचल हाईकोर्ट और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले पर निर्भर करेगा। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपने पदों से दिया था इस्तीफा। इनके इस्तीफा देने के बाद माना जा रहा था कि हिमाचल में 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। अब यदि स्पीकर कुलदीप पठानिया इनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में भी उपचुनाव तय है, लेकिन 1 जून को इसकी संभावना अब खत्म हो गई है।